नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ विकास मिश्रा। पिछले 40 दिनों से पूरे क्रिप्टो की दुनिया में बस एक ही नाम गूंज रहा है, कैरी पैक्ट। मुझे कई सारे फोन मैसेजेस कॉल आए कि विकास सर आप मुझे ये बताइए कि ये कैरी पैक्ट है क्या, आखिर क्या रीजन है कि 50 से भी ज्यादा कंट्री के लोग इस कैरी पैक्ट में जुड़ चुके हैं। 7 लाख से ज्यादा लोग, कैन यू बिलीव दिस, कि ये 40 दिन के अंदर 7 लाख से ज्यादा लोग जो हैं कैरी पैक्ट के अंदर जुड़ चुके हैं। और आखिर ये क्या चीज है, क्योंकि जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं कैरी पैक्ट को लेकर के, कोई इसे एमएलएम के प्लान की तरह बता रहा है, कोई इसे आरओआई के प्लान की तरह बता रहा है। तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, आखिर सच्चाई क्या है, ये इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है जिसके कारण वर्ल्ड वाइड 50 से ज्यादा कंट्री के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि ये जो कैरी पैक्ट है क्या, और किस तरह से ये पूरे अपने 22 साल के लंबे प्रोजेक्ट के साथ आया है। इसको आरओआई प्लान समझने की भूल मत करें, क्योंकि आरओआई प्लान अक्सर मार्केट में जो होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल चल के बंद हो जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको देखना होगा कि यहां पर एमएलएम नहीं है, कोई आरओआई नहीं है, बल्कि रियल एक प्रोजेक्ट है क्रिप्टो का, जो कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं बिटकॉइन से। समझेंगे हम कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। तो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है, कैरी पैक्ट, जिसने जॉनसन झाओ है, इनके जो ऑनर हुए, इन्होंने कैरी पैक्ट बनाया है। और आप देख सकते हैं कि जॉनसन झाओ जब हम गूगल पे मारते हैं तो उनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये क्या है कैरी पैक्ट और किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता है आने वाले समय में। आप देख लें यहाँ पे जो जॉनसन झाओ है वो कौन है, सीईओ, कॉइन स्टोर के सीईओ हैं। कॉइन स्टोर क्या है इसके बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूं। मेरी वीडियोस लंबी जरूर होंगी लेकिन आपको इंफॉर्मेटिव होगी और आप सच्चाई जान पाइएगा। और इतने बड़े प्रोजेक्ट, मैं कह सकता हूं मेरे नजर में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी का, जो कि बिटकॉइन के बाद ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। अगर मैं गूगल में सर्च मारता हूं कॉइन स्टोर, जैसा कि आपने देखा कि जॉनसन झाओ कॉइन स्टोर के मालिक हैं। अब ये कॉइन स्टोर क्या है तो ये समझते हैं, जब हम गूगल पे सर्च मारते हैं कॉइन स्टोर के बारे में डिटेल जानते हैं, वहां पे दिखाई देता है हमें 2 चीजें, कि ये दिसंबर 2020 से चल रही है और दिसंबर 2021 में ये ऑफिशियली लॉन्च हुई थी। अगर बात करें इसके यूजर की तो दुनिया भर में 1 करोड़ 10 मिलियन से अधिक यूजर हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। तो ये गूगल बता रहा है कि ये पिछले 5 साल से चल रहा है और मई 2025, यानी 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो 2026 आ गया, मई 2025 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक यूजर थे, यानी अभी तो 2026 में 1 करोड़ से ज्यादा यूजर हो चुके होंगे। तो ये कॉइन स्टोर पूरे वर्ल्ड वाइड है और इसके लगभग 1 करोड़ यूजर हैं पूरे देश में। उसके मालिक जॉनसन झाओ हैं, उन्होंने ही कैरी पैक्ट को लॉन्च किया है। कड़ी से कड़ी मिलाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। चलिए आगे जानते हैं हम जॉनसन झाओ कौन है, उनके क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि हम आए दिन कई सारे ऐसे क्रिप्टो पोंजी स्कीम और एमएलएम के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनके पीछे कौन है, कौन उनको संभाल रहा है, कितने वो मजबूत परिवेश के लोग हैं, ये पता किए बिना और जाने बिना हम लोग अपने हार्ड एर्न मनी को लगा देते हैं। और क्या होता है वहां पे, हमारे पैसे अक्सर इधर उधर हो जाते हैं या लॉस चल जाते हैं या फिर कंपनियां लूट के ले जाती हैं। तो हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के पीछे है कौन, जॉनसन झाओ कौन है। जब हम गूगल पे सर्च करते हैं जॉनसन झाओ के बारे में, गूगल भी हमें बताता है, देखिए उनका अनुभव बता रहा है। जॉनसन झाओ एक शुरुआती क्रिप्टो निवेशक है और कॉइन स्टोर की स्थापना से पहले भी उन्होंने वॉल स्ट्रीट में वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में काम किया है। उनका जो है वो अनुभव बता रहे हैं, दृष्टिकोण बता रहे हैं। वो कॉइन स्टोर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बढ़ावा करने में मदद करे। तो गूगल भी बता रहा है कि जॉनसन झाओ जो हैं वो कॉइन स्टोर के मालिक तो हैं ही, साथ में कॉइन स्टोर के अलावे वो क्रिप्टो के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको ग्लोबली करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। ये चीज गूगल पर भी मेंशन है। उनकी उपलब्धियां, ये गौर करने वाली बात है, उनके नेतृत्व में ही कॉइन स्टोर 175 से अधिक देशों में विस्तार किया है। गौर करिएगा, गूगल के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 175 से भी ज्यादा कंट्री में इनके नेतृत्व में, जॉनसन झाओ के नेतृत्व में कॉइन स्टोर के ज्यादा यूजर्स बने हैं। तो आप समझ सकते हैं कैरी पैक्ट के पीछे कितनी बड़ी हस्ती का रोल है
वो कोई छोटी पोटी कोई स्कैमर है, पॉन्जी कंपनी के जो कहते हैं ना, वो स्कैमर्स नहीं है जो अक्सर लोग समझ बैठते हैं। यहाँ पे कॉइन स्टोर के मालिक जॉनसन झाओ हैं, जो कि 1 करोड़ लोगों को ऑलरेडी एक्सचेंज पर अपने यूजर के तौर पे बना चुके हैं। 175 देश में उनके जो है यूजर फैले हुए हैं। ये तो हुई जॉनसन झा की बात। आगे हम बात करते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट हमें और क्या दे सकता है। इन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कैरी पैक्ट, उसके बारे में समझेंगे। देखिए कैरी पैक्ट के बारे में जब मैं गूगल पर, ये आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप अपने रिसर्च भी जरूर करके देखिएगा। जो मैं दिखा रहा हूं वो सारी चीजें सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए जो मूल टोकन कैरी पैक्ट का सीए है, उसका शॉर्ट फॉर्म सीए हो गया कैरी पैक्ट का। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि और यह कुल 22 साल का प्लान है। गूगल भी लिख रहा है यह कुल 22 साल का प्लान है। ऐसा गूगल क्यों कह रहा है? क्योंकि ये कैलकुलेटिव चीज है और जिस तरह से उन्होंने लॉन्च किया है उसका कैलकुलेशन के आधार पर ये 22 साल के लिए प्लान किया गया है। आगे मैं बताऊंगा कि हाउ कैन दिस इज पॉसिबल, कि ये 22 साल तक कैसे चलेगा। आगे देखेंगे कॉइन स्टोर का संबंध। सीईओ जॉनसन झाओ एक प्रोजेक्ट बोट चेन, एक प्रमुख रणनीतिकार समर्थक के रूप में देखा जाता है। कॉइन स्टोर भारत और उभरते बाजारों में इसके इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में सक्रिय हैं। कहने का मतलब है कि कॉइन स्टोर को वही बात लिखी है, कॉइन स्टोर का जो जॉनसन झाओ है वो जो बोट चेन यानी अपना ब्लॉकचेन लॉन्च किए हैं क्रिप्टो में, और वहां पर जो है कॉइन स्टोर जो भारत तथा उसके अन्य उभरते बाजार यानी भारत के एशियाई जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी क्रिप्टो के जो मार्केट हैं उसमें समझिए कि लीडिंग फेस की तरह उभरे हैं। आगे हम देखते हैं कि काम की बात, कि हमें क्या बेनिफिट्स हो सकता है इस प्रोजेक्ट से। आखिर 7 लाख से अधिक लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़ चुके हैं 40 दिनों के अंदर, वो भी 50 कंट्री के अंदर। तो आखिर क्या रीजन है, हम और आप इसमें से किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, क्या मिल सकता है हमें इस प्रोजेक्ट में आने से या इस प्रोजेक्ट में जुड़ने से, या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेने से। देखिए ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन पे उसने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और 21 करोड़ है ना टोकन, 21 करोड़ टोकन जो है माइनिंग होनी है किस पे, ब्लॉकचेन पे। ध्यान से समझिएगा, यहां से अब शुरुआत हो रही है प्रोजेक्ट की, कि 21 करोड़ टोकन जो है माइनिंग होनी है 22 सालों तक ब्लॉकचेन पे, जिसमें से पर डे 40,000 टोकन पर डे माइन होगा। आप समझेंगे इस चीज को, कि जिसमें से 16,800 कॉइन, 16,800 कॉइन किसमें से, सॉरी 16,800 कॉइन जो है 40,000 कॉइन में से माइनर्स को बट जाएंगे। अब यहां पर यही सोचने वाली सवाल है कि माइनर्स कौन है। यहां तो लोगों ने इन्वेस्टर सुना है, ट्रेडर सुना है क्रिप्टो की दुनिया में, ये माइनर्स कौन होते हैं। देखिए ट्रेडिंग की दुनिया में एक ही तरह की इनकम नहीं होती है, समझिएगा। ट्रेडिंग की दुनिया में आप इन्वेस्टर हो सकते हैं, पैसे लगा के लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। आप ट्रेडर हो सकते हैं जो कि डेली बेसिस पे जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करके भी पैसे बना सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो माइनर्स की होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि माइनर्स क्या होता है और हम और आप माइनर्स बन के उसमें किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप समझिए इस चीज को। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। इसको मैं अगर बिटकॉइन से कंपैरिजन करके बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैरी पैक्ट और बिटकॉइन आखिर है। कंपैरिजन करने के बाद समझ में आएगा आपको। मैंने छोटा सा एक कंपैरिजन किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिटकॉइन 2009 में बना और यहाँ पर देखिए 2026 में कैरी पैक्ट बना है। गौर करिएगा कि बिटकॉइन जब बना था वो 2 करोड़ 10 लाख कॉइन ही बिटकॉइन के बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। आप समझिए 2 करोड़ 10 लाख जैसे ही बनेगा उसके बाद बिटकॉइन बनना बंद हो जाएगा। यहाँ पे 21 करोड़ कॉइन बनने हैं। अभी 2026 से 22 सालों तक कितने कॉइन टोटल बनेंगे? 21 करोड़ कॉइन बनेंगे। अब बिटकॉइन अभी 2041 तक लास्ट माइनिंग होगी। कहने का मतलब है बिटकॉइन जो 2 करोड़ 10 लाख है 80% माइन हो चुका है और जो बचा हुआ है वो कब तक बनेगा? बिटकॉइन 2041 तक बनेगा, उसके बाद बनना बंद हो जाएगा। अब 432 बिटकॉइन जो है पर डे का बनता है और यहां पर देखिए 40,000 कॉइन जो है कैरी पैक्ट पर डे का बनता है। हर 3 मिनट में एक बिटकॉइन निकलता है, उस हिसाब से 432 बिटकॉइन एक दिन में सॉरी टोटल हाँ एक दिन में बनता है। तो आप ये कंपैरिजन में क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा।
अब देखिए बिटकॉइन में हम और आप कैसे कमाते थे, बिटकॉइन में हम और आप कमाते थे इन्वेस्टमेंट करके, यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी थी, और माइनिंग करके। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करके और माइनिंग करके दो इनकम है। अब इन्वेस्टमेंट तो सभी को पता था, माइनिंग बहुत कम लोगों को पता था कि आखिर ये माइनिंग क्या होती है, माइनिंग से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क होता है, लॉस भी होता है, बट यहाँ माइनिंग का जो प्रोजेक्ट होता है, माइनिंग यदि करते हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता है, उसमें किसी तरह का लॉस नहीं होता है, क्योंकि हम माइनिंग कर रहे होते हैं। आगे मैं इसमें डिस्क्राइब से बताता हूं कि बिटकॉइन में माइनिंग और इसमें माइनिंग किस तरह से की जाती थी। अब आप समझेंगे कि माइनिंग का मतलब समझे थोड़ा। माइनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास यदि फोन पे या गूगल पे चलाते हैं, और फोन पे गूगल पे में मान लिया आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 10 लोगों को ट्रांसफर कर दिया, तो 10 लोगों को जो ट्रांसफर कर दिया तो 10 लोगों का अलग अलग ट्रांजेक्शन बनेंगे, और वो ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर में सेव होते हैं। जिस बैंक का आप यूज करते हैं उसके बैंकिंग में भी सेव होता है। आज करोड़ों लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और हर किसी का जितना भी ट्रांजेक्शन है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। तो समझिए कि वो क्या हो गया, एक चेन बन रहा है, सारे जितने भी ट्रांजेक्शन सबका चेन बन रहा है। उसी तरह से जैसे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन जो हर डेली 432 कॉइन निकल रहे हैं, तो जितने कॉइन निकल रहे हैं उतने ज्यादा ट्रांजेक्शन बन रहे हैं। कोई किसी को बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहा है, कोई किसी को सेल कर रहा है, तो लेन देन जितनी हो रही है उतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और इन ट्रांजेक्शन को कहीं तो मैनेज किया जाएगा ना, कहीं ना कहीं तो स्टोर किया जाएगा ना। तो इसमें होता था क्या कि जो स्टोर करते थे, जो वेरीफाई करते थे ट्रांजेक्शन को, उसको माइनिंग कहा जाता था। कोई भी अगर नया बिटकॉइन बना या कोई नया ट्रांजैक्शन हुआ, किसी ने किसी को बिटकॉइन दिया, तो वो ट्रांजैक्शन को या माइनिंग को, जो नया बिटकॉइन बनता था, उन सभी के ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करते हैं और उसको एक कंप्यूटर में सेव रखते थे, जिसको क्या कहते हैं, माइनिंग कहते थे। आगे मैं अच्छे से डिटेल से समझाता हूं। देखिए माइनिंग को एकदम सरल भाषा में मैं समझाता हूं, जिससे कि कोई भी 5th क्लास का जो बच्चा होगा वो भी समझ जाएगा कि माइनिंग क्या होती है। मैंने भी क्या बताया कि जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती थी, तो बिटकॉइन के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे उनको सेव करने के लिए, उनको वेरीफाइड करने के लिए मशीनें लगती थी, जो बिटकॉइन की माइनिंग की मशीनें होती थी। समझिएगा, माइनिंग मतलब उसको माइनेज करना, उसको वेरीफाइड करना। तो बिटकॉइन की बड़ी बड़ी मशीनें आती थी, तो जिनके पास लाखों रुपए थे वो तो बिटकॉइन की माइनिंग मशीन ला करके बिटकॉइन में होने वाले ट्रांजैक्शन को सेव करते थे, वेरीफाई करते थे, और उनके बदले क्या मिलता था उनको, बिटकॉइन मिलता था कमीशन में। उसी तरीके से यहां भी कैरी पैक्ट में भी माइनिंग मशीन लॉन्च की गई है जॉनसन झाओ के द्वारा। आप यदि चाहे तो यहाँ पे मशीन ले सकते हैं, जिनके पास लाखों रुपए हैं वो मशीन लगा करके कैरी पैक्ट में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन है क्वाइन के, उनको स्टोर करके, उनको वेरीफाइड करके वहां पे कमीशन के रूप में कैरी पैक्ट क्वाइन कमा सकते हैं। बट यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि हमें, हमारा और आपका क्या, जिनके पास लाखों रुपए नहीं है तो उनके लिए क्या, वो माइनिंग कैसे करेंगे, हम और आप माइनिंग कैसे करेंगे। तो 2024 के समथिंग में इसका भी हल निकाल लिया गया, क्योंकि क्लाउड माइनिंग स्टार्ट हो गई। क्लाउड माइनिंग का मतलब होता है आज मोबाइल से भी बिटकॉइन की माइनिंग होती है। समझिएगा, पहले नहीं होती थी, पहले आवश्यकता होती थी बड़ी बड़ी मशीनों की, लेकिन आज ये पॉसिबल है कि मोबाइल से भी बिटकॉइन की माइनिंग होती है। वो कैसे होती है, क्योंकि ये जो डिजिटल एसेट है जहां पे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को हम स्टोर करके रखते थे और माइन करते थे, लेकिन ये क्या है, हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल से जो माइनिंग होती है वो वर्चुअल एसेट से होता है। अब ये कैसे हम समझेंगे कि वर्चुअल एसेट से कैसे हो सकता है, छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। आप अपने मोबाइल में पहले चिप का यूज करते थे, 2 GB 4 GB 8 GB 10 GB चिप का यूज करते थे, 16 GB चिप का यूज करते थे। लेकिन अभी के समय में क्या हुआ, आप आज कोई चिप नहीं लगाता है, क्योंकि क्लाउड वेब का जमाना आ गया है। आप अपने जितने भी फोन के स्टोरेज है अपने क्लाउड पे सेव कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग मेल पे सेव करते हैं ना, उसी तरह क्लाउड वेब स्टोरेज चल पड़ा है, उसमें हम लोग हजारों जीबी तक, 200 500 800 जितना जीबी चाहे उतना सेव कर सकते हैं। तो पहले क्या था, जो चिप था वो क्या, फिजिकल हार्डवेयर था। उसी तरह से ये फिजिकल हार्डवेयर है माइनिंग के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, मोबाइल के जरिए क्लाउड माइनिंग स्टार्ट हो गई है। यदि आप अपने मोबाइल में क्लाउड को स्टोर कर देते हैं या ऐप के जरिए कनेक्ट कर देते हैं,
तो क्लाउड के जरिए जो है क्वाइन की माइनिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको कमीशन में क्या मिलता है, पर डे कमीशन में क्वाइन मिलता है मोबाइल के जरिए। तो इसके लिए ना आप यहाँ पे रख रखाव के लिए क्या था, आपको बिजली चाहिए थी कंटिन्यू, और आपको महंगे कंप्यूटर होने जरूरी थे, और बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन क्लाउड माइनिंग में कुछ नहीं है, आप कनेक्ट किए, आपका माइनिंग स्टार्ट हो गया, आपको कोई मतलब नहीं है, मोबाइल आपका बंद है तो भी क्लाउड पे माइनिंग चल रही है। यहाँ पे ना बिजली का खर्च है ना इंटरनेट का खर्च है, क्योंकि क्लाउड माइनिंग जो है अपना सर्वर से चलता है। तो जमाना बदल चुका है इनकम का। अब माइनिंग इतनी तेजी से बढ़ रही है लोगों में, जब लोगों को ये पता चला कि भाई क्लाउड माइनिंग भी हो रही है, और जहां हम इन्वेस्टमेंट करके लॉस कर देते थे, ट्रेडिंग करके लॉस कर देते थे, वहां पर यदि हम माइनिंग में इन्वेस्ट करेंगे और अपने मोबाइल के जरिए यदि हम माइनिंग करेंगे और उसके बदले पर डे हमको रिटर्न में हमारा कॉइन मिलेगा, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो आगे हम समझेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं हम और आप, और इसमें पैसा कैसे आ सकता है, बेनिफिट हम कैसे कमा सकते हैं, वो भी विदाउट रिस्क। आज के डेट में क्या है कि सबसे ज्यादा है कि हमें विदाउट रिस्क पैसे चाहिए। खासकर क्रिप्टो की जब बात करते हैं तो वहां पर बहुत हाईली रिस्क होती है, क्योंकि यहां पर लैक ऑफ नॉलेज होता है, जानकारी का अभाव होता है। आइए समझते हैं कि किस तरह से हम माइनिंग कर सकते हैं इजी वे में। चलिए हम समझते हैं कि हम और आप माइनिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, माइनिंग के लिए क्या होता है कि जब हम हार्डवेयर परचेज करते थे पहले के 2020-18 के जमाने में, जब हम माइनिंग के मशीन लेते थे तो हार्डवेयर जो परचेज करते थे तो हार्डवेयर में हम लोग जो है हैच पावर डालते थे। हैच पावर क्या होता है समझिएगा, कि अगर जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन हमें वेरीफाइड करने हैं क्वाइंस के और उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हैच पावर जरूरत पड़ती है। और जितनी ज्यादा हैच पावर की जो कंप्यूटर मशीन लाता था वो उतनी ज्यादा माइनिंग कर पाता था। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि हैच पावर ही वो पावर है जिससे हम रोज माइनिंग जो होती है क्वाइन, उसका जो हम कैलकुलेशन, उसका जो वेरिफिकेशन वो कर पाते हैं। तो जिसके पास जितना हैच पावर ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा माइनिंग कर पाएगा, उतनी ज्यादा जो है कैलकुलेशन कर पाएगा, उतना ज्यादा वेरिफिकेशन कर पाएगा, और ऑब्वियसली कमीशन भी उसको ज्यादा मिलेगा। तो हमने क्या देखा, एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे कैरी पैक्ट में क्या है, जब हम क्लाउड माइनिंग स्टार्ट करते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, तो वहां पे क्या होता है, हमें भी हैच पावर मिलता है। क्या मिलता है, हैच पावर। जैसा कि मैंने बताया हैच पावर से ही माइनिंग होती है। आप टूल्स समझ लें, कहने का मतलब है यदि हमको पहाड़ को तोड़ना है तो क्या करेंगे, हमारे पास कुछ तो तोड़ने की टूल्स होनी चाहिए ना। तो पहाड़ को तोड़ के अगर यदि हम उसमें से सोना निकालेंगे तो बिना टूल्स के तो हम निकाल नहीं सकते, हाथ पांव से तो निकालेंगे नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ औजार चाहिए होता है। तो वो वर्चुअल औजार क्या है, वो हैच पावर है, समझिएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपने $100 यानी 10,000 लगा करके आपने हैच पावर लिया, मान लिया अभी 100 हैच पावर आपको 10,000 में मिल गया, $100 में 100 हैच पावर मिल गया। अब 100 हैच पावर में कितने साल के लिए मिला, ये 22 साल के लिए मिला। कैरी पैक्ट जो है आपको मान लिया 10,000 लगाते हैं तो जो 100 हैच पावर दे रहा है वो कितने सालों के लिए दे रहा है, वो दे रहा है पूरे 22 सालों के लिए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अब यही समझिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये समझते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह इसको देखते हैं कि हमने अपना पैसा लगा दिया और फिर जब चाहेंगे उस पैसे को निकाल लेंगे। नहीं, यहां पर आप समझिए, आप एक उद्योग लगा रहे हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस के लिए आपको टूल्स चाहिए जो कि 22 साल तक वो टूल काम करेगा। तो आपने जो हैच पावर खरीदा, छोटी सी रकम मिला लगा करके, आपको उसके बदले हैच पावर मिल गया, और ये हैच पावर कितने साल तक आपको माइन करके कमीशन देता रहेगा, पूरे के पूरे 22 साल तक आपको कमीशन मिलता रहेगा माइन करके। अब आप समझिएगा, अभी जो $100 का जो खर्च करके आपने हैच पावर लिया है, उस हैच पावर से अभी जो माइनिंग हो रही है, उस माइनिंग से हमें क्या मिल रहा है, 1 से 1.5% डेली का मिल रहा है। 1 से 1.5% डेली कहने का मतलब है 30 से 40% का पर मंथ मिल रहा है। कैन यू बिलीव दिस? लेकिन ये सही है, अभी के परिप्रेक्ष्य में ऐसा हो रहा है कि 30 से 40% पर मंथ मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए यदि 10,000 लगाए हैं तो 3 से 4,000 पर मंथ उसको मिल रहा है माइनिंग के बदले कमीशन का क्वाइन हो करके, वो आपको डेली मिलता है 1 से 1.5%। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इट इज पॉसिबल कि हमें 30 से 40% क्या हमें हमेशा मिलता आएगा, हमें बराबर मिलेगा। आइए देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। यदि 22 साल का प्रोजेक्ट है
तो ये 30 से 40% हमें क्या लगातार मिलता रहेगा या उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आते हैं? चलिए इस बात को समझते हैं। कैलकुलेशन के आधार पर जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि 16,800, इसको देखते कैसे हैं कि हमारा जो हैश पावर है उसके अनुसार से अगर निकालना है कि आज हमें क्या परसेंटेज मिलेगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। मैंने बताया था 40,000 कॉइन में 16,800 कॉइन किसको मिलता है? माइनर्स को मिलता है, स्टार्टिंग में बताया था। और उसको कैसे निकालना है? तो 16,800 कॉइन में मल्टीप्लाई करेंगे, आपने जो हैश पावर कंपनी से खरीदा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? अवेलेबल हैश पावर कंपनी में और जो पहले से लोग हैश पावर लेकर के माइनिंग कर रहे हैं उनकी टोटल जितनी भी अवेलेबल हैश पावर उससे डिवाइड करेंगे तो आपको अपना कमीशन आज का पता चल जाएगा कि आज मुझे कितना कमीशन आने वाला है हमारी माइनिंग के ऊपर। तो करंट की मैं बात करूं तो अभी जो सीए का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कमीशन के रूप में 1.4% डेली हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि 30 से 40% के रेंज में वो आ रहा है पर डे का। लेकिन अब मैं आगे बताऊंगा कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट में कोई कहता है कि ये चीजें लगातार होती रहेंगी, फिक्स आरओआई है और लंबे समय तक मिलता रहेगा, तो ये गलत बात है। मार्केट में पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कॉन्स्टेंट हो, हमेशा कहीं ना कहीं बदलती रहती है, फ्लक्चुएशन होती रहती है। इसका फ्लक्चुएशन क्या है, इसका संभावना क्या है, इसको आपको 22 साल तो क्या मिल सकता है, इसके बारे में हम आगे समझते हैं। अभी तक आपने समझ लिया कि आपने हैश पावर खरीद लिया, हैश पावर से आपको डेली माइनिंग स्टार्ट हो गई और माइनिंग होकर के अभी करंट में आपका जो है 1.4% रिटर्न आ रहा है डेली का, यानी 30 से 40% जो है मंथली का। लेकिन मैंने आपको बताया क्या ये संभव है? चलिए देखते हैं इसका एक सिनेरियो। क्योंकि आज जितनी भी संख्या माइनर्स की है, मतलब जो माइनिंग कर रहे हैं लोग इसमें जुड़ करके, और 16,800 कॉइन ही उनमें बटने हैं और वो बट करके क्या आ रहा है, आपका हिस्सा आ रहा है 1.4% आ रहा है, 30 से 40% आ रहा है। कहने का मतलब एवरेज मान सकते हैं, अभी ठीक है 42% आ रहा है। लेकिन हो सकता है 2027 में और भी कम्युनिटी आ जाए, क्योंकि माइनिंग में पैसे हैं तो लोग तो आएंगे, जैसे आप आए हम आए उसी तरह से लोग भी आएंगे, तो और ज्यादा कम्युनिटी आएगी। तो 16,800 कॉइन ही है बटने के लिए और लोग ज्यादा आएंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो हमें परसेंटेज मिल रहा था वो घट के 30% भी जा सकता है। हो सकता है 2028 में और अवेयरनेस हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ग्लोबली फैल रहा है, 50 से ज्यादा कंट्री के लोग इसमें शामिल हैं। हो सकता है 2028 में और भी लोग शामिल हो जाए और हमारा परसेंटेज घट के 20% हो जाए, 20% हो जाए। हो सकता है आने वाले 4 साल में, 5 साल में हो सकता है 5% भी हो जाए। आइए समझते हैं कि आने वाले 4 साल 5 साल में अगर 5% हो जाएगा तो फिर हम माइनिंग करके और पैसे कैसे कमा सकते हैं और इसमें क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो है माइनिंग का जो कमीशन वो बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि 2020-30 25-30 के बाद फिर 35-40 जो भी है आने वाले 5 साल 10 सालों में हमें घट करके क्या होगा, तो 5% ही प्रॉफिट मिलेगा पर, मतलब मंथली की मैं बात कर रहा हूं कि हमने जो माइन हैश पावर खरीदा था उससे 5 साल 10 साल करते हुए माइनिंग करते हुए हमें फिर घटते घटते क्या हुआ, 5 साल पर 5% पर आ गया। अब गौर करेंगे कि यदि 5% भी मिल रहा है तो यहाँ पर आप 2 तरीके हैं जिससे कि अपना जो हैश पावर है बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हैश पावर जब हम बढ़ाएंगे तो ही तो हमारा कमीशन भी बढ़ेगा ना। मैंने क्या कहा, माइनिंग के लिए टूल्स चाहिए होता है, यहाँ पर टूल्स क्या है, हैश पावर है। तो यहाँ पर जो आपको आरओआई आ रहा है, यानी कि आरओआई सॉरी, आपको जो कमीशन आ रहा है वो कमीशन जो आपको 5% आ रहा है, यदि आप उसको स्टेकिंग करते हैं यानी कि आप होल्ड करते हैं। देखिए स्टेकिंग करने से होता क्या है, आपका जो कमीशन आता है वो हैश पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो हैश पावर में कन्वर्ट होगा तो आपकी माइनिंग बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। तो आप अपने यदि कमीशन को स्टेकिंग पे लगा देते हैं, मान लिया कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे आपने जो लगाया उस लगाए हुए हैश पावर से 1% डेली का जनरेट होने लगेगा। यहां पर समझे, आपका पहले से जो पावर हैश पावर जो है उससे तो जनरेट हो ही रहा है कमीशन, उस कमीशन को यदि आप स्टेक करते हैं तो उससे भी 1% डेली का जनरेट होने लगता है। ये दूसरा तरीका है अपने हैश पावर को बढ़ाने का। तो यहां पर खेल हैश पावर का ही है, यदि आपके पास हैश पावर है तो ही आप ज्यादा से ज्यादा कमीशन पा सकते हैं, क्योंकि हैश पावर से ज्यादा माइनिंग होगी। अब समझेंगे कि अगर मान लिया
कोई ना स्टेकिंग करना चाहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे नहीं, मुझे जो मिल रहा है आरओआई या सॉरी मुझे जो कमीशन मिल रहा है मैं उसको स्टेक नहीं करना चाहती। तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा आप समझेंगे। ये प्रोजेक्ट ग्लोबली चल रहा है और ग्लोबली चलने के कारण अब भी 40 दिन में 50 कंट्री से भी ज्यादा 7 लाख लोग आ चुके हैं और भी आने वाले समय में और भी लाखों लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर क्वाइंस जो डेली माइन हो रहा है वो 40,000 ही माइन हो रहा है। ये गौर करने वाली बात है। अगर गौर करेंगे तो समझिएगा कि क्वाइंस जो माइन हो रहा है ये यही हो रहा है 40,000। तो जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे और चीज क्या है लिमिटेड है और लोग महीने दर महीने बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका प्राइस अभी $28 चल रहा है कैरी पैक्ट का। तो आपको क्या लगता है इसका प्राइस कहां जाएगा। समझिए ये नियम क्या करता है, डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर कोई चीज लिमिटेड होती है और लोग ज्यादा डिमांड करते हैं तो उसका रेट क्या होता है, ऊपर जाता है। बिटकॉइन के साथ यही हुआ था। मैंने शुरू में आपको बताया कि बिटकॉइन जो मात्र 2,10,000 ही बिटकॉइन बन सकते हैं, उसके बाद बनना बंद हो जाएगा। सभी को पता है ये लिमिटेड चीज है और डिमांड ज्यादा है। बिटकॉइन के साथ क्या हुआ, वो 600 रुपए से स्टार्ट हुआ था, लगभग $5-6 से। आज 77 लाख की एक बिटकॉइन आती है। ये कारण क्या है, क्योंकि वो लिमिटेड थी और वर्ल्ड वाइड लोग उसको लेने के लिए आ गए। वर्ल्ड वाइड को लोग ने पैसा लगाया उसमें। तो यहां पर भी वही सिनेरियो बन रहा है कि डेली का 40,000 है और $28 पर अभी है। बट इसमें लोग जब आएंगे ना तो इसका प्राइस 28 से 280 भी देखने को मिलेगा। इसका प्राइस आपको 500 भी देखने को मिलेगा, 1000 भी देखने को मिलेगा। हो सकता है ये धीरे 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 नेक्स्ट बिटकॉइन बन जाए। और यकीन मानिए जॉनसन जॉ जो इसने दूर दृष्टि कौन रखते हैं, 15 मिलियन खर्च करके इस प्रोजेक्ट को इसीलिए बनाए हैं क्योंकि ये नेक्स्ट बिटकॉइन हो। आप समझिएगा कि अभी तक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना के 3 जो वर्ल्ड की नामी ब्लॉकचेन थी, तीसरी कैरी पैक्ट ने अपनी बोटचेन लॉन्च की है जो कि 15 मिलियन यानी लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई है इस प्रोजेक्ट को और अभी ये लॉन्च हुआ है। तो इसमें कतई शक नहीं है कि माइनिंग से तो हम पैसे कमा ही सकते हैं और आने वाले समय में जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसमें हम इन्वेस्ट करके भी जैसे बिटकॉइन में कमाते हैं वैसे कमा सकते हैं। आगे मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप हैश पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहां पर अपने पैसों से हैश पावर आप खरीद करके तो आज ही स्टार्ट कर सकते हैं माइनिंग और आज ही आपको आरओआई आना शुरू हो जाएगा। लगभग अभी के सिनेरियो से 30 से 40% जो भी आ रहा है। लेकिन और हैश पावर कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी होती है अपने पैसे लगाने की। तो यहां पर कंपनी के द्वारा बताया गया है कि यदि आपके पास कम्युनिटी है, आपके पास लोग हैं जो आपकी तरह माइनिंग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और इस माइनिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उनके द्वारा जो किए जा रहे हैं माइनिंग होगा, उनके माइनिंग से भी आपको कमीशन जनरेट होगा, यानी कि आपको उसका भी कमीशन आपको सीए कॉइन के रूप में मिलेगा। अपनी माइनिंग का तो मिलेगा ही, उनके माइनिंग से भी आपको कुछ ना कुछ जनरेट होकर मिलता रहेगा, क्योंकि इनको कम्युनिटी चाहिए और कम्युनिटी जहां होती है वहीं पर। आज बिटकॉइन की इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो आज बिटकॉइन है, अदरवाइज कम्युनिटी नहीं होती तो बिटकॉइन नहीं होता। तो यहां पर कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपना जो है रेफरल प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, उसकी मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। फिलहाल ये जानिए कि ये प्योर बिजनेस है। जिसको माइनिंग बिजनेस की नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज लीजिए, मुझे संपर्क कर सकते हैं इसकी डीप डिटेलिंग के लिए। आप क्लाउड माइनिंग घर से बैठ के कर सकते हैं, छोटे से अमाउंट लगा के कर सकते हैं और इसका फर्क क्या पड़ेगा आप तो अभी के देख ही रहे हैं कि 40 दिन में 50 से ज्यादा और 7 लाख लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। क्यों कि इसका अब भी जो कहते हैं ना, जो शुरुआत में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं और जो माइनिंग्स होती है, आज करोड़ों अरबों रुपए लोग कमाए हैं बिटकॉइन में, जो बिटकॉइन की माइनिंग करते थे। लेकिन उस समय पॉसिबल नहीं था हम और आप जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगाने, लेकिन आज है, क्योंकि आज मोबाइल से माइनिंग होती है और लोगों को पता ही नहीं है। तो सिर्फ ट्रेडिंग की तरफ ध्यान मत दें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान ना दें, माइनिंग की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि क्रिप्टो में ये सबसे बड़ा और सबसे छुपा हुआ इनकम होता है। यहां पर कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि हम कंपनी को काम करके दे रहे हैं। कंपनी एज ए सैलरी, एज ए कमीशन, जो कह लीजिए, हमारा कमीशन हमको दे रहा है। यहां पर कोई लॉस नहीं होता। आप अपनी कहीं से भी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, कहीं से भी पता कर लीजिए क्या माइनिंग में लॉस होता है, आपको पता चलेगा कि माइनिंग में 0 लॉस होता है। तो आज शुरुआत करना चाहते हैं इस चीज की कि कैसे होता है, क्या होता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं अपना नंबर दे रहा हूं
और उसके बाद आप छोटी सी ट्रायल करके देख लीजिए, आपको माइनिंग की पावर पता चल जाएगी। और आने वाला फ्यूचर यही है, क्रिप्टो का आने वाला फ्यूचर से ही है, आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकली इसका अनुभव करेंगे। तो चलिए, मैं विकास मिश्रा मिलता हूं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इससे भी बेटर जानकारी आपके लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद।